जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात यानी उपचुनाव हैं और अब इसकी घड़ी बिल्कुल एक तरह से करीब आ चुकी है, जिसमें न सिर्फ 2 हलकों बल्कि पूरे खित्ते की सियासी समत का इम्तिहान है। बडगाम जो वादी कश्मीर का हिस्सा है और नगरोटा जो जम्मू जिले में आता है, दोनों सीटें हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और अपोजिशन के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका बनकर सामने आया है। यह कोई आम इंतखाबात नहीं बल्कि एक ऐसे लम्हे पर यह इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे वक्त पर ये इंतखाबात हो रहे हैं जब आवाम की तवक्कुआत, पार्टियों की हिकमत अमली और इलाकाई झुकाव तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। यानी ये इंतखाबात कई मानों में बहुत अहम है। हालांकि देखने को ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, महज 2 सीटों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, जो मौजूदा वक्त है, इसको देखते हुए ये इंतखाबात काफी अहम माने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्योंकि 2 सीटों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, बडगाम और नगरोटा में, दोनों जगहों में सियासी माहौल क्या कुछ है और यहां पर किस तरह से सियासी तस्वीर बनकर उभर रही है। 11 तारीख को एक तरह से यहां पर पोलिंग होगी, चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बडगाम और नगरोटा की सियासी तस्वीर क्या है। एक एक करके पहले बडगाम का माहौल क्या कुछ है सियासी तौर पर, इसे हम समझ लेते हैं। बडगाम नशिस्त उस वक्त खाली हुई जब मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साल 2024 की असेंबली इंतखाबात में 2 नशिस्तें जीतकर गांदरबल को बरकरार रखा और बडगाम से इस्तीफा दे दिया था। और इस हल्के की हसासियत इस वजह से भी ज्यादा है कि यह वादी कश्मीर में यह सीट आती है जहां सियासी रुझानात, शनाख्ती मामलात और फिरकावाराना हसासियतें सब बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाई है। बडगाम में स्टेशन की तादाद अब 173 तक हो गई है, यानी जो पोलिंग बूथ्स हैं इनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा आप देखिए कि हुकूमत ने अवाम के बीच खुद सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे बडगाम के अंदर और उन्होंने बड़े पैमाने पर यहां पर एक तरह से कैंपेन किया है। इसके अलावा अगर मुकाबले की बात की जाए तो हुकूमत की जो जमात है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, दरअसल ये साबित करना चाहेगी कि उसे अवामी एतमाद हासिल है और इसने माजी की नशिस्तें किस तरह एक तरह से मिटाई है या माजी में किस तरह से उसने जीत हासिल की थी, उसका दबदबा अभी भी एक तरह से बरकरार है। यह एक तरह से मौजूदा सरकार जाहिर करना चाहेगी। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं, चाहे पीडीपी हो, बीजेपी हो और दूसरी और जो पार्टियां हैं, इस नशिस्त को अमली इम्तिहान समझ रही हैं कि क्या हुकूमत ने वादी के मसाइल हल किए या नहीं। बडगाम में अवामी तवक्कुआत का बोझ ज्यादा है। सिर्फ तरक्याती वादे ही नहीं बल्कि रोजगार, नौजवानों की हालत और क़याम अमन जैसे मामलात भी ज़ेरे नज़र है। यानी मुद्दे बहुत से हैं और ख़ास तौर से जो इलाकाई मसाइल हैं, जो खुद बडगाम के अंदर के मसले मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो दरअसल इन्हीं बुनियादी मसाइल को देखकर लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत के लिए यह चुनाव कैसा है। अगर हुकूमत इस नशिस्त में कामयाब होती है तो यह इसकी मकबूलियत और आलमदारी के लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगा, और अगर मौजूदा सरकार ये चुनाव हार जाती है तो ये इक़्तिदार की कमजोरी और अवामी नाराजगी का इशारा भी बन सकती है, खासतौर पर वादी कश्मीर में जहां अवामी मिजाज बदलता रहता है। बडगाम हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस भी एक तरह से माना जा रहा है, लिटमस टेस्ट भी ये माना जा रहा है। यह हुकूमत के लिए एक तरह से इम्तिहान है और आपको बता दें कि इसे अवाम के मसाइल हल करने हैं। यह नशिस्त इसके रिपोर्ट कार्ड की तरह एक तरह से हो सकती है। दूसरी तरफ बडगाम की तरह से नगरोटा के अगर माहौल की हम बात करें, दरअसल नगरोटा की जो सीट है जम्मू जिले में वाक़ है और यह उस वक्त खाली हुई थी जब साबिक एमएलए देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी से थे 31 अक्टूबर 2024 को इंतकाल कर गए थे और इसके बाद यह सीट खाली हुई थी और मौजूदा में देवेंद्र राणा की जो लड़की है वो एक तरह से ये चुनाव लड़ रही है। दिव्यानी राणा यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस नशिस्त में सियासी इत्तेहाद और जमातों के दरमियान हिकमत अमली
बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने नगरोटा बाईपोल से बाहर रहने का फैसला किया है ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत कर सके। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी की पोजीशन निस्बतन मजबूत मानी जाती है क्योंकि साबिक एमएलए भी बीजेपी के थे और 2024 इंतखाब में उन्होंने बड़ी मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की थी। ताहम अपोजिशन जमातें इस नशिस्त को जम्मू खिते में एहतजाजी मुजाहरे के तौर पर देख रही हैं। चाहे फतेह मुमकिन न भी हो, इत्तेहाद की हिकमत अमली भी यहां पर बहुत पेचीदा है। कौन किसके साथ है, कौन पीछे खड़ा है, इसका असर यहां पर एक तरह से वाज़ेह होगा। और हुकूमत के लिए इस सीट पर जो इंतखाबात हो रही, इसे किस तरह से देखा जाए। दरअसल नगरोटा हुकूमत के लिए निस्बतन कम पेचीदा चैलेंज है क्योंकि बुनियाद बीजेपी के मजबूत यहां पर मानी जा रही है। यहां पर इससे पहले भी बीजेपी जीत कर आई थी और इस बार भी इंतखाबात में बीजेपी यहां पर एक तरह से मजबूत मानी जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत के लिए यहां पर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर इंडिया अलायंस ब्लॉक या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद का टेस्ट एक तरह से हो सकता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार खड़ा है और कांग्रेस यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में नगरोटा की जो सियासी सूरत हाल है यह भी काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि नगरोटा की अगर बात करें तो नगरोटा में भी जो बुनियादी मसाइल हैं वही दरअसल एक तरह से इसे देखकर अवाम वोट करने के लिए निकलेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि नगरोटा की सूरत हाल बहुत हद तक अब पहले के मुकाबले में बदल गई है। बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन तस्वीर यहां पर अब पहले के मुकाबले में बहुत हद तक बदल चुकी है। तो ऐसे में जो सियासी सूरत हाल है इन दोनों सीटों की वो बहुत अहम है, बल्कि अहम से ज्यादा बहुत दिलचस्प है। चुनाव उस वक्त हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। नगरोटा क्योंकि मौजूदा में बीजेपी की ही सीट रही है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां पर इमोशनल टच भी देखने को मिल रहा है। देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद उनकी बेटी दिव्यानी राणा यहां से चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। हालांकि मौजूदा में यह नशिस्त बीजेपी के पास है और ऐसे में क्या मजबूत बीजेपी उम्मीदवार के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार अपनी मजबूती और अपनी ताकत जाहिर कर पाता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन जो मुकाबला कश्मीर में है यहां पर अगर कुछ दांव पर लगा है तो वो सबसे ज्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, क्योंकि उसकी 1 साल की कारकर्दगी भी यहां पर देखी जाएगी कि अवाम दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साल की कारकर्दगी को देखकर ही वोट करने के लिए निकलेंगे। बडगाम में भी बहुत से बुनियादी मसाइल हैं, बहुत से लोगों के मसले मसाइल हैं और इन्हीं मसले मसाइल को देखते हुए लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। हालांकि यह माना जा रहा है कि बाई पोल में दरअसल लोग बड़ी तादाद में वोट करने के लिए निकलते हैं और यही उम्मीद की जा रही, यही अपील हमारी भी है जम्मू कश्मीर के अवाम से कि 11 तारीख को आप सारे काम छोड़ दीजिए और वोट जो आपकी ताकत है, आपका हक है, आप वोट जरूर करने जाइए क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और अगर आप अपना वोट देंगे तभी तो अपने लिए बेहतर और अच्छा उम्मीदवार चुनकर ला सकते हैं। ऐसा उम्मीदवार जो आपके काम आ सके और ऐसा उम्मीदवार जो आपके मसाइल हल कर सके। इस वजह से 11 तारीख को सारे काम बाद में कीजिएगा, सबसे पहले वोट कीजिएगा।